Morning everyone. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor Balkrishna. I hope you will be happy and healthy. Earlier classes I have told you some important tricks about calendar. Today I will discuss some more tricks with new concept. So let's start. लास्ट ट्रिक हमने आपको बताया था, 5 ट्रिक हमने आपको बता दिया था. आज ट्रिक नंबर 6 देखिए इसमें क्या है. ट्रिक नंबर 6 कैलेंडर का चैप्टर चल रहा है. देखिए कैलेंडर में ट्रिक नंबर 6 देखिए. ट्रिक 6 क्या है. क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए ऑन व्हाट डेज ऑफ जुलाई 1776 डेट संडे फॉल. क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि 1776 ईयर में जुलाई मंथ में कितने संडे आपके आएंगे. इसलिए लिखा हुआ है ऑन व्हाट डेज ऑफ जुलाई 1776 दिस संडे फॉल. तो 1776 ईयर में जो जुलाई का मंथ होगा उसमें कितने संडे आएंगे ये आपको बताना है. तो अगर आप निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जुलाई 1776 का आप डे निकाल दीजिए. हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं. इसमें ट्रिक नंबर 4 आप देखिए. हमने आपको बताया था अगर हमें 1 जुलाई 1776 का अगर हमें डेट पता चला कौन सा दिन है तो संडे हम बता सकते हैं कौन सा दिन पड़ेगा, किस डेट को पड़ेगा. सबसे पहले 1 जुलाई 1776 का कौन सा दिन पड़ेगा वो निकालते हैं. तो देखिए ये आपका क्या लीप ईयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर से फर्क पड़ता है किसमें, जनवरी और फरवरी में. तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल क्या है मेरा, फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए 1 प्लस जुलाई के लिए कोड पता है आपको 033 614 625. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कितना होगा 6. इसके बाद लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे. लीप ईयर कितना हो जाएंगे 7 4 1 जा 4 4 9 जा हो जाएगा. बोलिए 17 सेंचुरी चल रहा है मतलब कितना होगा 100, और 100 के लिए क्या होता है प्लस 4 करते हैं और डिवाइड बाई 7 करेंगे. सबको ऐड करिए कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 11 19 और 11 कितना हो जाएगा आपका 30. 76 ऐड करेंगे 106 डिवाइडेड बाई 7 कितने बार में जाएगा ये आप देखिए 7 106. रिमाइंडर इसका कितना बचेगा देखिए 35. रिमाइंडर 1 बचा. रिमाइंडर 1 बचने का मतलब मंडे. तो आपका इस जो डेट जो पड़ेगा 1 जुलाई 1776 को मंडे पड़ेगा. तो अगर आपको पता चल गया ये मंडे है तो पहला अगर जुलाई 1 जुलाई अगर मंडे है तो संडे कब पड़ेगा 7 जुलाई को पड़ेगा. बोलिए पहला जो संडे पड़ेगा 7 जुलाई. क्यों, क्योंकि 1 के बाद क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे. तो पहला संडे जो पड़ेगा 7 जुलाई को, फिर उसके बाद 14 जुलाई को पड़ेगा, फिर उसके बाद 21 जुलाई को पड़ेगा और फिर उसके बाद 28 जुलाई को पड़ेगा. यही इसका आंसर हो गया. ठीक है. अब सुनिए जैसे अभी हमने आपको क्या हो ट्रिक नंबर 4 में ये आपको कैलकुलेशन बताया था. ये कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है. अब इसी क्वेश्चन को देखिए और कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं इसके भी और ट्रिक है. तो देखिए सबसे हमने आपको बताया भी था कि अगर आपको और डेज का कांसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व करें. क्वेश्चन ज्यादा लगाने से पहले आप इसके कांसेप्ट को पढ़िए. तो पहला जो क्लास है उसमें और डेज के बारे में हमने आपको बताया है. अगर और डेज का कांसेप्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकता है. तो ये जो आपके नंबर इतने बड़े हैं ना, इसी क्वेश्चन को देखिए कितना और हम जल्दी सॉल्व करते हैं. देखिएगा देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को देखिए. सबसे पहले 1 डेट लिखते हैं. ठीक. अब जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई प्लस 6 रहने दीजिए. प्लस ये 76 है ना, 76 को आप जो इतने बड़े नंबर है ना उस बड़े नंबर को छोटा करिए, ऑड में चेंज करिए. तो 76 का अगर ऑड निकालना होगा 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 6. अब ये जो 19 है, अब ये 19 क्या आ गया, इसको जब
लास्ट जो 2 डिजिट होता है इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, 90 टाइम्स कटेगा। अब इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। अब बचा क्या आपका लास्ट में क्या बचेगा देखिए प्लस कितना बचेगा, इसके बाद 70 सेंचुरी है, 70 सेंचुरी के लिए क्या होता है +4, अब डिवाइडेड बाई 7, जिससे क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा 7 6 13 5 18 और 4 22/7 रिमाइंडर 1 आया। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। तो ये आपका कैलकुलेशन जो नंबर अगर बड़ा कहीं अगर दिख रहा है, सॉरी अगर आपको कोई नंबर बड़ा दिख रहा है तो उसको आप क्या करिए 7 से डिवाइड करिए, उसका और डिजिट निकाल लीजिए, जिससे आपका नंबर छोटा रहेगा, कैलकुलेशन बहुत आपका सिंपल हो जाएगा और तुरंत आप सॉल्व करके आंसर बता देंगे। तो इसका मतलब 1 जुलाई 1776 का जो पहला जो दिन पड़ेगा वो 1 जुलाई कौन सा पड़ेगा 1, मतलब कोड क्या होता है 1 मंडे के लिए होता है। ये इसका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक नंबर 4 का एक्सटेंडेड थोड़ा सा और ट्रिक हमने आपको बता दिया, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए न्यू कंसेप्ट के साथ चलते हैं, न्यू ट्रिक के साथ। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है मेरा ट्रिक नंबर 7। देखिए ट्रिक नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन है ट्रिक नंबर 7 है। 7 में अगर मान लीजिए पूछा आपसे 3 अक्टूबर 2005 को अगर मंडे है तो आपको बताना है 3 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए ये आप देखिए क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया था। फर्क क्या था इसमें, देखिए उसमें क्या है ईयर आपका सेम, मतलब 2005 है, यहाँ पे 2000 हमने आपको अगले नेक्स्ट ईयर का बताया था। आज हम क्या बता रहे हैं पिछले ईयर का, जैसे 2005 दिया गया है, 2003 का पूछे, चाहे 2001 का पूछे या 19 सेंचुरी का पूछे, अगर जो प्रेजेंट है पास्ट का आज हम आपको बता रहे हैं, फ्यूचर का हमने आपको बता दिया है। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। ये सिर्फ अगर ईयर में चेंज है, ये आपका ट्रिक नंबर 7 में अगर सिर्फ ईयर में चेंज हो, मंथ आपका सेम है और डेट सेम हो, तो ईयर में अगर चेंज हो, अगर आपको मंडे दिया गया है इस दिन का, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना डिफरेंस 2003 और 2005 में डिफरेंस कितना आएगा 2 साल का होगा, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 2005 और 2003 में कोई लीप ईयर आएगा क्या आपका, बताइए इसमें कोई लीप ईयर आ सकता है 2003 2004 और 2005 कोई लीप ईयर आएगा, हाँ ये वाला आएगा। जितने लीप ईयर आएंगे उतना +1 ऐड कर देंगे, कितना होगा 3/7। तो 3/7 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस मंडे में अगर 2005 के बाद का ईयर पूछता तो हम इसमें प्लस करते, तो 2005 के पहले का पूछ रहा है, जब पास्ट का पूछेगा तो माइनस करते हैं और फ्यूचर का पूछेगा तो प्लस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हमने आपको बताया भी था। तो क्या करेंगे -3 कर दीजिए, तो मंडे से 3 दिन पहले जाएंगे तो संडे, ट्यूसडे और इसके बाद क्या बचेगा फ्राइडे। तो 3 और आप माइनस करेंगे, 3 डेज माइनस इसमें कर दिया तो क्या बचेगा आपका फ्राइडेज का फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो सब अगर आपका सिर्फ ईयर में डिफरेंस है तो ईयर का डिफरेंस आप जितना होगा लिखिएगा और उस डिफरेंस में देखिएगा कितने नंबर ऑफ लीप ईयर आते हैं, जितने नंबर ऑफ लीप ईयर आएगा उतना आप ऐड कर देंगे, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा अब उसमें पास्ट का पूछेगा तो जो आपका डे दिया रहेगा ना, जो दिन दिया रहेगा उसमें से माइनस कर दीजिएगा, फ्यूचर का पूछेगा तो प्लस कर देंगे, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ट्रिक नंबर 8 देखिए। अब देखिए ट्रिक नंबर 8। ट्रिक 8 में क्या है, अगर मान लीजिए आपको 4 मार्च 1997 को मंडे अगर है तो बताना है 8 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस ट्रिक नंबर 8 में क्या है, ईयर तो चेंज है, मंथ चेंज नहीं है, लेकिन डेट चेंज हो गया है। इसका मतलब देखिए ईयर और डेट चेंज हो रहा है, तब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
आपको पता क्या है 4 मार्च 1997 को मंडे है। तो आप बताइए सबसे पहले 4 मार्च सेम कर देते हैं। 4 मार्च 1998 का डेट निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं, कौन सा होगा बताइए। इतना तो कर सकते हैं ना। अभी जो बताएं ट्रिक नंबर 7 क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस देखिए कितना है, ईयर का डिफरेंस 1 है ना। अब देखिए इसमें कितने लीप ईयर होंगे, क्योंकि 1997 को मंडे अब मार्च है, तो इसका मतलब फरवरी का जो था दिन इसमें आपका लीप ईयर तो आएगा नहीं। अगर लीप ईयर आएगा नहीं तो क्या करेंगे, 0 लीप ईयर ऐड हो गया, तो इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। तो अब देखिए ये क्या पूछ रहा है 97 के बाद कब पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मंडे में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि आगे का ईयर पूछ रहा है। तो आप मंडे में एक दिन आप जोड़ दीजिए 1 डे, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बोलिए ये ट्यूसडे जो आया है 4 मार्च 1998 को ट्यूसडे पड़ेगा। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आप करेंगे क्या, इसमें मंडे प्लस 1 डे कितना हो जाएगा, एक दिन जोड़ेंगे ट्यूसडे। अब ये 4 मार्च 1998 को ट्यूसडे था, तो आपसे पूछ क्या रहा है 8 मार्च को, तो क्या करेंगे बताइए, इस ट्यूसडे में 4 डे और जोड़ देंगे ना, क्योंकि 4 5 6 7 8 जब 4 दिन जोड़ेंगे इसमें तभी तो आपको 8 मार्च का मिलेगा। तो 8 मार्च कितना है, ट्यूसडे में जोड़िए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जिसका आंसर क्या होगा सैटरडे, इसका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, देख लीजिए ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 9। देखिए ट्रिक नंबर 9 क्या है, 9 नंबर, अगर मान लीजिए 15 अगस्त 2012 को थर्सडे अगर है, तो आपको बताना है 2 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है देखिए। अब इसमें देखिए, अब इससे पहले में देखिए उसमें ईयर और डेट चेंज था, इसमें आपका तीनों चेंज है। देखिए ईयर भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और डेट भी। जब अगर तीनों चीज चेंज होगा तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे केस में 15 अगस्त 2012 को अगर थर्सडे था तो सबसे पहले हम निकालेंगे 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा, पहले ये हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बताइए, सबसे पहले इसमें सबसे पहले अब देखिए जैसे हम सिंपल इसका डिफरेंस निकालते थे ना, जब ईयर चेंज हो ये सब सेम होता है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 2013-12 में एक ईयर का है तो 1। अब प्लस इसमें कोई लीप ईयर आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि फरवरी वाला देखिए यहाँ पे इससे पहले का था, अब फरवरी के बाद ही तो है अगस्त, तो इसका और देखिए अगस्त तक में कोई लीप ईयर नहीं आएगा, तो इसका मतलब 0 बचा कितना 1/7 = 1, ये आपका मंडे पड़ गया। ठीक, मतलब 1 है, आप रहने दीजिए इसको 1। अब इसके बाद 15, देखिए 1 प्लस ये आपका ऑड डेज निकल गया। अब देखिए 15 अगस्त वाले मंथ में अब देखिए हमें अक्टूबर में जाना है, तो अब देखिए 15 अगस्त तक का हमने ऑड निकाल दिया 1। 15 से लेकर के 15 के बाद से लेकर के अगस्त में कितने दिन होते हैं 31, तो बचे कितने 31 में से 15 तक का तो हमने निकाल लिया कैलकुलेशन, बचे 16 दिन, तो 16 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड डेज बचेगा बोलिए। फिर प्लस ये आपका किसका निकला अगस्त का। सितंबर में कितने होते हैं 30 दिन होते हैं, तो 30/7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ऑड डेज इसमें निकल जाएगा। सितंबर का हो गया, बचा अक्टूबर में कहां तक जाना है 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा इसका 2 बचेगा, इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा और प्लस 2 2 4 6 और 1 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 जो आया इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है तो थर्सडे में 0 ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर पास्ट का पूछता तो माइनस करते, तो इसमें क्या करना पड़ा 0 माइनस करेंगे तो
आपका थर्सडे ये इसका फाइनल आंसर आएगा। संडे नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो संडे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें हम इससे पहले में क्या करते थे, डेट अगर पता है आपको, डे पता है, तो नेक्स्ट ईयर का अगर हमें निकालना हो डेट, तो हम क्या करते हैं, इसी में तो प्लस करते थे ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो वाला जीरो अगर इसमें माइनस प्लस करेंगे, क्योंकि ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का पूछा तो जीरो प्लस करेंगे, तब भी आपका वही दिन बचेगा। तो इसका मतलब थर्सडे इसका आंसर फाइनल होगा। दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और इसमें बता देंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी में ट्रिक एक और है, इसी सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए। देखिए अगर मान लीजिए यही ट्रिक नंबर 9 का, अगर मान लीजिए दिया है 11 अप्रैल 11 को अगर थर्सडे था, तो बताना है 17 सितंबर 1915 को कौन सा दिन पड़ेगा। सेम वही करना, देखिए ईयर में चेंज है, डिफरेंस है, मंथ में भी चेंज है और डेट में भी। जब तीनों में चेंज होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी 11 अप्रैल का निकालेंगे 1915 का। तो अब देखिए 11 अप्रैल 1911 को अगर थर्सडे था, तो आपको बताना है 11 अप्रैल 1915 को कौन सा दिन होगा, सबसे पहले ये निकालना है। इसका ऑड डेज निकालिए, यहां तक का ऑड डेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब मंथ और डेट सेम होता है तो ईयर का डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे। तो ईयर का डिफरेंस कितना है, 15 में से 11 जाएगा 4 का। अब देखिए 4 का डिफरेंस पड़ रहा है, अब प्लस कितने लीप ईयर होंगे इसमें, देखिए 19 11 इसके बीच में कौन कौन सा ईयर होगा, 1913 होगा, 1914 होगा, यही तो होगा। इसके बीच में ईयर इतने होंगे, इसमें कौन कौन से लीप ईयर है। लीप ईयर के लिए पहचान बताया था, क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए। ये डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा, मतलब लीप ईयर नहीं है। ये डिवाइड होगा लास्ट 4 डिजिट, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो होगा, मतलब लीप ईयर आ गया। कितने लीप ईयर आएंगे इसमें, एक लीप ईयर, तो 1 कितना हो गया, 5 ऑड डेज मिल गया। यहां तक के लिए हमें कितने मिले, 5 ऑड डेज मिले। अब देखिए 5 ऑड डेज मिल गया। अब ध्यान समझिएगा, ये अभी तक हमने निकाला है 11 अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, टोटल 30 दिन होते हैं, जिसमें से हमने 11 तक का सॉल्यूशन निकाल दिया। बचा कितना, 19 डेज, 19 दिन बचा। तो 19 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस अप्रैल का हो गया। अब इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, तो मई में कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 दिन डिवाइड बाई 7। मई का भी हो गया, बताइए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अप्रैल का निकाला, मई का निकाला, कितना बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5 डेज जो निकला आपका, इसका निकला है अप्रैल का। फिर इसके बाद क्या बचे, जो अप्रैल का जितना दिन बचा उसका निकालें। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद फिर आपका किसका निकालना है, जून का। जून में कितने होंगे, 30 दिन होंगे ना जून में। जून के बाद क्या होगा, जुलाई का 31/7, उसके बाद सितंबर का 17, जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये आपका 5, एक बार फिर समझा रहे हैं, 5 आपका जो निकला ऑड डेज कहां तक का निकला है, 11 अप्रैल तक का। उसके बाद 19 दिन बचे, 19 दिन जो बचे अप्रैल में, उसको डिवाइड से 7 करेंगे, ऑड डेज मिलेगा। अप्रैल का पूरा निकल गया। इसके बाद मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31/7। फिर इसके बाद जून में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, 30/7। उसके बाद जुलाई में कितने दिन होंगे, 31/7। जुलाई के बाद अगस्त में कितने दिन होंगे आपके, 31/7। फिर प्लस बचा कितना, 17, जिसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब सबका डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो आप लिखना, 5 प्लस कितने दिन बचेंगे, 5 प्लस 7 28, बचे 3, इसमें बचेंगे 2, इसमें बचेंगे 3, इसमें बचेंगे 3, और इसमें 7 दूनी 14, बचेगा 3। अब देखिए 10 3 13 15 15 3 18 18 और 18 3 21 और 3 24, 24 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो अब हम करेंगे क्या इसमें पता है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा,
दोस्तों इतना आपको समझ में आया बच्चा 3। तो अब ये इसके जस्ट आगे का पूछ रहा है कि जो भी डे है उसमें 3 अगर जोड़ देंगे, थर्सडे में अगर 3 दिन अगर हमने जोड़ दिया तो कौन सा जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो दोस्तों ये हमने क्या लिया था एक्चुअल में, मान लीजिए कोई भी दिन हो, एक्चुअल में कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा हो थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी लिखा हो उसके हिसाब से अगर आगे का पूछेगा तो प्लस करेंगे, लास्ट का पहले का पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो ये जो आपका दिया है जोड़ने का आपका एक्चुअल डे दिया हो, तो आपका कुछ भी दिया हो बस आप ध्यान रखिएगा क्या आपका आ रहा है ऑड डेज, उसमें आपको प्लस, अगर आगे का पूछ रहा है तो प्लस करिएगा, अगर पहले का पूछेगा तो माइनस करिएगा। एक बार फिर समझ लीजिए ध्यान से, क्या करना है, कुछ नहीं है। यहाँ आपने क्या किया, अप्रैल का 11 अप्रैल तक का निकाला, फिर उसमें कितने बचे, 19 दिन बचे अप्रैल के, तो 19 को 7 से डिवाइड किया। फिर उसके बाद किसका बचेगा, अप्रैल का हो गया, मई का, तो मई में कितने होते हैं 31, 31/7। फिर जून में कितने 30 होते हैं, 30/7। फिर जुलाई में कितना 31/7। फिर अगस्त 31/7 और फिर बचा आपका सितंबर का कितना है 17/7। सबका जितना भी रिमाइंडर आया, इसका रिमाइंडर 3 होगा, इसका रिमाइंडर 3, इसका रिमाइंडर 3, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड करेंगे 5, सबको जोड़ेंगे, जो आएगा 7 से डिवाइड करेंगे वो ऑड डेज, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देंगे, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और हम इसमें बता दे रहे हैं आपको, देखिए इसी पे क्या करना है, देखिए अगर मान लीजिए दिया है 30 जनवरी 2013 को अगर थर्सडे था तो बताना है 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए उसी साल का डेट और मंथ चेंज है, उसी साल का पूछ रहा है कौन सा दिन, अगर ये थर्सडे है तो अगला उसका जो दिन होगा उसी साल का 2 मार्च को क्या पड़ेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए जनवरी तो आपका एंड हो रहा है, बचा कितना दिन, सिर्फ एक दिन, तो एक लिखिएगा, 1 जनवरी का खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए फरवरी में, अब फरवरी में आपको ध्यान देना है, कहीं 28 होता है, कहीं पे आपका 29 होता है। तो देखिए ये आपका लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितना होता है 28 दिन होता है, 28 जोड़ दिया, फरवरी खत्म हो गया, मार्च स्टार्टिंग हुआ, मार्च कितने दिन है, 2 दिन है, और उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, चाहेंगे तो ऐसे इन शॉर्ट और भी कर सकते हैं, देखिए कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगा। जनवरी का 1 हो गया, 28 का कितना हो जाएगा आपका, फरवरी का 28 को 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, अब प्लस मार्च का 2 कितना हो गया 3, और छोटा हो गया कैलकुलेशन। जहां नंबर आपको बड़ा दिखे उसको तुरंत 7 से डिवाइड करके उसकी जगह रिमाइंडर लिखिएगा, ध्यान रखिए, तो जिससे कैलकुलेशन सिंपल होगा। 3 आपका ऑड डेज आ गया। तो अब देखिए इसके बाद का पूछ रहा है, फ्यूचर का पूछेगा तो क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, 3 डेज ऐड कर दीजिए, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो आंसर क्या होगा इसका, संडे आएगा फाइनल। समझ में आ गया हो ना, तो अच्छे से बताइए, नहीं समझ में आया हमसे बताइएगा, हम क्वेश्चंस और आपको उसमें प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रिक अब देखिएगा, देखिए दोस्तों अभी तक हमने आपको बता दिया ट्रिक 9, इस पे क्वेश्चन भी बता दिया ट्रिक नंबर 9 पे, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10 में क्या है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी साल का कैलेंडर दिया गया, कोई भी अगर कैलेंडर दिया है किसी भी साल का, अब वो कैलेंडर सेम किस ईयर में पड़ेगा, कौन सा ईयर होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वाला हो, ऐसा जल्दी हो सकता है उसके बाद का हो, तो कौन से ईयर पर वही कैलेंडर आपको सेम मिलेगा वो हम आपको बताएंगे ट्रिक नंबर 10 में। देखिए उसके लिए करिए क्या, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, उसके लिए भी आपको करना क्या होगा, बस ऑड डेज का कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको ऑड डेज का कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रिक नंबर 10 में दिया है ईयर, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं नेक्स्ट टू द ईयर नेक्स्ट टू 1990 will have the same calendar as that of year 1990 is,
ऑप्शन आपका है पहला 1995, सेकंड 1997, थर्ड 1996 और लास्ट है आपका 1992। देखिए क्वेश्चन पढ़ देना है। द ईयर नेक्स्ट टू 1990 विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ ईयर 1990। का कहने का मतलब है, हिंदी में समझा दे रहे हैं आपको, कि कैलेंडर 1990 का 1990 का जो कैलेंडर है उसके बाद किस ईयर पे वही कैलेंडर सेम आपको रिपीट करेगा। सेम एंड रिपीट किस ईयर में करेगा वो बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, कि इसमें ऑड डेज एक ईयर का, देखिए ऑड डेज क्या होता है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज एक होता है और लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, देखिए इसको आप ईयर लिए 1990, 1991, 1992, 1993, थोड़ा सा 1991, 1992, 1993, 1994 ऐसे लिखते जाएंगे। देखिए लास्ट ये आपका नॉर्मल है कि लीप ईयर है, सबसे पहले ये पहचानिए। लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। अबे देखिए डिवाइड होगा, 90 को क्या करेंगे आप सब 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 90 को 4 से करेंगे क्या डिवाइड हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 नहीं हो रहा है तो कितने ऑड डेज होंगे 1, इसमें कितने हो जाएंगे 1। ये डिवाइड होगा 91 4 से नहीं तो इसमें ऑड डेज 1 होगा। ये डिवाइड होगा तो ये आपका लीप ईयर हो गया तो इसमें 2 ऑड डेज। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये भी आपका नॉर्मल, कितने हो गए 1 2 4 4 प्लस 5 प्लस 6 और 95 की क्या आपका नॉर्मल है 1। अब देखिए टोटल ऑड डेज कितने हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर टोटल ऑड डेज 7 है उसके बाद जो आपका ईयर बनेगा वो आपका सेम होगा। देखिए 1 1 2 4 और प्लस 3 कितना होगा, टोटल सबको ऐड कर दीजिए। जब टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 होगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 ऑड डेज। तो अब इसके बाद कमिंग जो आपका ईयर आएगा मतलब 1996 जो आपका ईयर होगा वो आपका कैलेंडर सेम रिपीट करेगा। तो आप कोई भी अगर ईयर दिया गया हो अब उसके बाद बड़ा कौन सा ईयर में कैलेंडर रिपीट करेगा तो वहां से आप आगे बढ़ते जाइएगा। जहां लीप ईयर होगा वहां पे 2 लिखना है, जहां नॉर्मल है वहां पे 1 करिएगा। तब तक करिएगा जब तक कि सबका सम 7 ना आ जाए। जहां 7 आए वहां पे स्टॉप हो जा करके 7 से डिवाइड करके 0 आएगा ऑड डेज। उसके बाद वाला जो ईयर होगा वो आपका सेम कैलेंडर होगा, सेम वही रिपीट करेगा। तो ये इसका हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और इस पे हम देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है द ईयर नेक्स्ट टू 1996 will have same calendar. The year next to 1996 will have the same calendar as that of year 1996। क्वेश्चन का मतलब ही कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि 1996 को जो आपका कैलेंडर था उसके बाद कौन सा ईयर में वही कैलेंडर आपका रिपीट करेगा, सेम कैलेंडर रिपीट करेगा। किस ईयर में, इसके बाद कौन सा ईयर होगा जो सेम कैलेंडर होगा जो 1996 में था। तो अब इसमें ऑप्शन के लिए क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा ऑप्शन है 1997 और लास्ट है आपका 1999। हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो भी ईयर दिया गया इसको आप लिख लीजिए 1996, 1997, 1998, 1999, इसको आप लिखते जाइए 2000। उसके बाद आगे लिखते जाएंगे जहां रिकमेंड होगा। ये आपका सबसे पहले देखिए क्या लीप ईयर है,
लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जा रहा है मतलब लीप ईयर है, तो क्या करेंगे आपका 2 ऑड डेज होगा। ये क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो इसमें कितना 1 होगा, बस 3 हुआ, अभी 4 और चाहिए। इसको डिवाइड होगा नहीं, लीप ईयर नहीं तो 1 लेंगे। ये भी आपका लीप ईयर नहीं तो 1 है, इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा 2 आएगा। अब इसके बाद कितना हो गया 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। सबको जरा ऐड करिए, कितना आएगा 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होगा। 7/7 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज इसका मतलब इसके बाद 0 ऑड डे हो गया, इसके बाद जो ईयर होगा वो कैलेंडर आपका सेम होगा जो 1996 में था। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 2001 इसका आंसर हो गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर इसका क्या होगा फर्स्ट। तो देखो दोस्तों आज हमने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, तो इस सब ट्रिक्स को आप फंडा तभी आपका क्लियर होगा जब आपके ऑड नंबर्स को क्या ऑड डेज को आप क्लियर रखोगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, अलविदा, सत श्री अकाल।